नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता सिंह आपका अपने इस चैनल मिस्ट्री बुक में फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पूरी तरह से सफ़ेद दिखने वाले ग्लेशियर पर अचानक से लाल रंग के धब्बे दिखने लगे या पूरा का पूरा ग्लेशियर लाल हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या वहाँ खून की नदियाँ वही हैं या फिर किसी तरह का नरसंहार या जीवन संहार हुआ है? नहीं, इसे वैज्ञानिक आम भाषा में ग्लेशियर का खून कहते हैं। इस लाल खूनी रंग को देखकर वैज्ञानिक हैरान है, लेकिन सफेद बर्फ वाले ग्लेशियर का रंग लाल होने के पीछे एक रहस्यमय जीव है, जिसकी वजह से यह पूरा ग्लेशियर लाल हो गया। अब वैज्ञानिकों ने यह एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। ग्लेशियरों के खून की जांच करने के लिए फ्रांस के एल्प्स पहाड़ों पर जमा ग्लेशियरों की जांच करने के लिए वैज्ञानिकों ने एल्प एल्गा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसमें 3280 फीट से लेकर 9842 फीट की ऊंचाई तक जमा ग्लेशियरों से निकलने वाले खून की जांच की जाएगी। अभी तक जिन ग्लेशियरों की जांच की गई है उसमें ग्लेशियर के खून निकलने की जो वजह सामने आई है वह हैरान करने वाली है, क्योंकि ये जिस जीव की वजह से हुआ है वह आमतौर पर सागरों, नदियों और झीलों में रहता है, लेकिन अचानक पानी की गहराइयों में रहने वाला जीव ठंडे ग्लेशियरों पर कैसे कब्जा कर रहा है? एल्प एल्गा प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर एरिक मर्साल ने बताया है कि यह खास प्रकार की माइक्रो एल्गी है जो ग्लेशियर में पनप रही है। अब इसके साथ दिक्कत ये हो रही है कि पानी में रहने वाली यह एल्गी पहाड़ों के मौसम से जब रिएक्ट करती है तो यह लाल रंग छोड़ती है, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक ग्लेशियर लाल दिखने लगता है, क्योंकि ये माइक्रो एल्गी पर्यावरण परिवर्तन और प्रदूषण को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसके शरीर से ऐसा रिएक्शन होता है जिसकी वजह से बर्फ लाल रंग होने लगती है। एरिक मर्साल फ्रांस के ग्रेनोवल में स्थित लेबोरेटरी ऑफ सेल्यूलर एंड प्लांट फिजियोलॉजी के डायरेक्टर भी हैं। एरिक ने बताया कि लोगों को यही पता है कि एल्गी सागरों, नदियों और झीलों में मिलती है, लेकिन ये बात कम लोगों को पता है कि माइक्रो एल्गी बर्फ और हवा के कणों के साथ उड़कर ग्लेशियरों तक जा पहुंची है। कुछ तो काफी ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों तक पहुंच गए हैं। जब हमारी टीम फ्रेंच एल्प्स के ग्लेशियर पर पहुंची तो वहां का नजारा पूरा लाल हुआ पड़ा था। ये माइक्रो एल्गी बर्फ के छोटे कणों के बीच मौजूद पानी में पनप रही थी। उस पर पर्यावरण परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण का असर दिख रहा था। आमतौर पर माइक्रो एल्गी की कोशिकाएं 1 इंच का कुछ हजारवां हिस्सा होती हैं, लेकिन जब यह एक साथ जमा होती हैं तो पूरी कॉलोनी बना लेती हैं या फिर सिंगल सेल के रूप में अलग अलग जगहों पर छितराई रहती हैं। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए सुगर बनाते हैं। इस सुगर का उपयोग पूरी पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम करता है, चाहे वह सीधे तौर पर उपयोग करे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। फ्रेंच एल्प्स पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियरों को लाल करने वाली एल्गी टेक्निकली हरी एल्गी है, जिसका फाइलम क्लोरोफाइटा है, लेकिन इनमें कुछ खास तरह की क्लोरोफिल होती है जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करती है। इस एल्गी में क्लोरोफिल के साथ एक और रसायन पाया जाता है जिसे कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, जो नारंगी या लाल रंग का पिगमेंट बनाते हैं। जैसे गाजर, कैरोटीनॉइड्स आमतौर पर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो एल्गी को तेज रोशनी से बचाते हैं, साथ ही ऊंचाई पर होने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी सुरक्षित रखते हैं। एरिक मर्साल ने बताया कि जब एल्गी ब्लूम होता है यानी कि एल्गी तेजी से फैलता है तो वह भी बड़े पैमाने पर, तब उसके आसपास की बर्फ नारंगी या लाल रंग की दिखने लगती है। ऐसा कैरोटीनॉइड्स की वजह से होता है। ऐसा लगता है कि पूरे ग्लेशियर पर खूनी जंग छिड़ी हुई है।
एरिक ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार इस ग्लेशियरों को साल 2019 के बसंत ऋतु में देखा था। तब वहां पर कई किलोमीटर दूर तक ग्लेशियर लाल रंग का दिख रहा था। एरिक ने बताया कि वैज्ञानिकों ने यह तो पता कर लिया है कि ग्लेशियर लाल कैसे हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वैज्ञानिकों को इस एल्गी की बायोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। यह भी नहीं पता कि पहाड़ों के इकोसिस्टम पर यह कैसे पनप रही है। इसका क्लाइमेट चेंज पर क्या असर होगा यह नहीं पता। आमतौर पर समुद्र में एल्गी पनपने की वजह होती है न्यूट्रिएंट से भरे हुए प्रदूषण में, लेकिन पहाड़ों पर यह पोषण बारिश और हवा से पहुंचता है, जिसकी वजह से पनपी होगी। इसके अलावा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी भी इसके पनपने की वजह हो सकती है। साल 2016 में नेचर मैगजीन में छपी एक स्टडी के मुताबिक लाल रंग की बर्फ कम रोशनी परावर्तित करती है, जिसकी वजह से बर्फ तेजी से पिघलने लगती है, यानी कि यह एल्गी ग्लेशियर के जीवन को छोटा कर सकती है। लेकिन यह बात अब भी अस्पष्ट है कि समुद्री एल्गी के पनपने और पर्यावरण परिवर्तन और प्रदूषण की वजह से ग्लेशियरों के लाल होने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से उस इकोसिस्टम में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं के लिए खतरा पैदा हो रहा है। एरिक ने बताया कि इस समय हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये एल्गी पर्यावरण परिवर्तन की निशानी हो सकती है, क्योंकि इन ग्लेशियरों और पहाड़ों के आसपास रहने वाले लोग अब हर साल ये कहने लगे हैं कि देखो ग्लेशियर फिर से खूनी रंग में बदल गया है, लेकिन इसकी तादाद हम माप नहीं सकते। हाल ही में फ्रंटियर्स इन प्लांट साइंस जर्नल में 7 जून को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंच एल्प्स पर वैज्ञानिकों ने 4000 से 9645 फीट की ऊंचाई के बीच ग्लेशियरों का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने ऐसे माइक्रो एल्गी प्रजातियों को खोजा जो बर्फ को लाल कर रही है। इस रिपोर्ट को एरिक और उनकी टीम के अन्य सदस्य ने ही बनाया है। उन्होंने इन ग्लेशियरों से मृत एल्गी और टूटी हुई कोशिकाओं से डीएनए हासिल किया। इसके बाद जब पता किया तो जानकारी मिली कि ये एल्गी इन पहाड़ों पर कई सालों से मौजूद है, या फिर वह मौसम में आते जाते रहते हैं। एरिक कहते हैं कि अगर कोई डीएनए की स्टडी करे तो इस पहाड़ पर या इन ग्लेशियरों पर ये एल्गी कई सालों से पनप रही है। पहले मात्रा कम थी, लेकिन अब मात्रा और क्षेत्रफल भी बढ़ गया है। एरिक ने बताया कि 6560 फीट की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर एक एल्गी मिली थी, जिसे सांगिना कहते हैं। इसकी वजह से इस ऊंचाई पर या उससे ऊपर बर्फ लाल हो जाती है, लेकिन अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग प्रजातियों की एल्गी का जमावड़ा हो रहा है जो बर्फ को लाल करती है, जैसे डेस्मोकोकोस और सिम्बायोक्लोरिस 4920 फीट की ऊंचाई के ऊपर नहीं जाती। एरिक की टीम अगले महीने फिर से ऐसे लाल ग्लेशियरों की खोज करके उनकी स्टडी करने एल्प्स के पहाड़ों पर जाएगी, ताकि वो दोबारा से एल्गी के पनपने की प्रक्रिया को और सटीकता से समझ सके, सफेद और लाल बर्फ के अवयवों को पहचानने का प्रयास कर सके। ये लाल बर्फ क्यों पैदा होती है, इसकी डिटेल स्टडी करने के लिए एरिक और उनकी टीम को कुछ दिन इन ग्लेशियरों पर खराब मौसम में बिताने होंगे। एरिक ने बताया कि लोग अक्सर आर्कटिक या ध्रुवीय इलाकों में पिघलने वाले बर्फ की बात तो करते हैं, क्योंकि उनके पिघलने से समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी होती है, लेकिन इन ग्लेशियरों की बात कम होती है। ये नदियों को पानी देते हैं। अगर ये जल्द पिघलने लगे तो लोगों को पीने के पानी की दिक्कत हो जाएगी। अगर ये किसी खतरनाक एल्गी से संक्रमित हो गए तब भी इंसानों के लिए खतरा है। इसलिए ऐसे बदलावों को रोकने के लिए प्रयास करना जरूरी है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।